विनायक दामोदर सावरकर, जिनका मानना था कि हिंदुइज्म का कोई धर्म नहीं और सभी समुदाय एक समान है, वही मुस्लिम पक्ष को लेकर उनका नजरिया काफी विवादित भी रहा। एक ऐसे कवि जो गांधीवाद को ना मानते हुए कलम और तलवार दोनों चलाने की सोच रखते थे। अंग्रेजों के खिलाफ की गई मुहिम और उनको मिली कालापानी की सजा ने जहां उन्हें वीर का खिताब दिलाया, वहीं अंग्रेजों के डर से उनके लिखे माफीनामे ने उन पर कायर का दाग भी लगाया। वीर सावरकर या कायर सावरकर, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर सच है क्या। सावरकर का जन्म 1883 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्हें हिंदू ग्रंथों में काफी रुचि थी, जिसने उनकी हिंदुत्व की सोच को और कठोर बनाया। 12 साल की उम्र में ही गांव में हुए हिंदू मुस्लिम विवाद में घायल हिंदुओं को सपोर्ट करने की वजह से गांव में उनका नाम वीर सावरकर पड़ा। सावरकर की शादी 18 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कई आंदोलन और एक्टिविटीज की, जैसे अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी बनाना, बाल गंगाधर तिलक के कदमों पर चलकर गणेश चतुर्थी का आयोजन करना, विदेशी कपड़ों को जलाकर होली मनाना या देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देना। इन्हीं सब चीज़ों के चलते सावरकर को कॉलेज से भी निकाल दिया गया, पर इस सब से वो काफ़ी फेमस हो गए थे, जिसके कारण सामजी कृष्णा वर्मा नाम के फ्रीडम फाइटर ने सावरकर को स्कॉलरशिप दिलाकर लंदन की एक लॉ स्कूल में पढ़ने भेजा। लेकिन इस बार भी पढ़ाई के साथ साथ सावरकर अंग्रेज़ों के ही घर इंडिया हाउस में अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगे। आगे चलकर 1909 में सावरकर के साथ एक नाम और जुड़ा, मदन लाल ढींगरा, जिसने ब्रिटिश ऑफिसर विलियम कर्जन वाइली को लंदन में गोली मार दी। इंग्लैंड पुलिस की छानबीन से पता चलता है कि वो गोली जिस बंदूक से चलाई गई थी उसे सावरकर ने ही सप्लाई की थी। उसी दौरान सावरकर के भाई गणेश दामोदर को अंग्रेजी सरकार उनके खिलाफ भाषण और आर्म्स रेवोल्यूशन के जुर्म में काला पानी की सजा सुनाती है, जिसके बाद 21 दिसंबर 1909 को इसके विरोध में अनंत कान्हरे सजा सुनाने वाले जज को ही गोली मार देते हैं। और वापस पुलिस की छानबीन के बाद पता चलता है कि इस बार भी बंदूकों की सप्लाई सावरकर ने ही कराई थी। सावरकर की इन गतिविधियों से ब्रिटिशर्स ने 1911 में सावरकर को अरेस्ट कर लिया और 25-25 साल की यानी 50 साल की काला पानी की सजा सुनाई। हाँ, वही काला पानी की सजा जिसकी हमने पहले बात की थी, जहां सावरकर को किसी से बात करना भी अलाउड नहीं था और उनके सामने ही दूसरे कैदियों को फांसी दी जाती थी। एक ऐसी सजा जहां कैदियों को तेल निकालने वाली मशीन के बदले यूज़ किया जाता था और यहां अब सावरकर को 50 साल गुजारने थे। अब तक की कहानी में आपको ऐसा कुछ नहीं लगा होगा जिसकी वजह से लोग नफरत करने लगे सावरकर से, है ना? लेकिन इसके बाद ही इतिहास के पन्नों में सावरकर की कहानी ने नया मोड़ लिया। जैसा हमने कहा था, सावरकर एक पोएट थे। उन्होंने जेल में 7000 कविताएं लिखी और उसके साथ 6 माफीनामे भी। हाँ, आपने सही सुना, सावरकर को कानून और अधिकारों का काफ़ी ज्ञान था और जेल में रहने के 1.5 महीने बाद ही वीर कहे जाने वाले सावरकर ने 1911 में पहला माफीनामा अंग्रेज़ों को लिखा, जो ब्रिटिश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही अगले 9 साल में 4 और माफीनामे लिखे गए और फाइनली 1920 में एक और पिटीशन लिखा गया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और उनके भाई दोनों को अंडमान के जेल से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। और यही घटना सावरकर और उनके भाई की बदनामी का कारण बन गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को काला पानी की सजा हटाने के बदले उनसे एक डिक्लेरेशन साइन कराया, जिसमें लिखा था कि वो अब वायलेंस में पार्ट नहीं लेंगे और ब्रिटिश हुकूमत को सही मानते हुए उनके सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। और फिर कुछ समय बाद सावरकर को 1924 में जेल से रिहाई भी मिल गई। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर एक कायर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के डर से माफीनामा लिखा था, और कुछ उसे एक प्लान कहते हैं ताकि जेल से बाहर निकल के सावरकर देश के लिए कुछ और कर सके। लोगों का ऐसा भी कहना था कि गांधी जी की हत्या के लिए सावरकर ने ही गोडसे को उकसाया था, क्योंकि दोनों हिंदू महासभा के सदस्य थे और गांधी जी के अहिंसावादी सोच के खिलाफ भी। जहां सावरकर ने हिंदुत्व पर एक किताब लिखी और राष्ट्र एकता को बढ़ावा दिया, वहीं उसी किताब में यह भी लिखा कि हिंदू परंपरा अंधविश्वास से भरी है, जैसे गाय की पूजा करना, और इसके साथ यह भी कहा कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है।
इन्हीं सब विचारों और कहानियों के चलते कुछ लोग सावरकर को हीरो और कुछ डरपोक मानते हैं। अब आप बताइए कमेंट्स में आपका क्या मानना है और क्यों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।